अक्षय पुत्र, इथे इथे। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरी पीठ ठोकनी थी और कहना था कि गर्व है तुझ पे। किस लिए? अरे समझदारी दिखाने के लिए। पुत्र अच्छा हुआ जो तू खुशी को कर ले आया। हाँ, क्योंकि आजकल ना मुझे रणबीर को लेके बड़ी टेंशन होने लगी थी। कुछ भी किए जा रहा था और मतलब जो हरकतें करता है रोज रोज, और जब से सबको पता चल चुका है कि प्राची रणबीर की पत्नी थी, तब से तो उसकी हिचक लिहाज सब खत्म ही हो गया। जो मन में आता है कहता है, जो मन में आया करता है। हाँ तो अरे तो मैनू पता है वो ना खुशी से बहुत प्यार करता है, तो खुशी के प्यार के आगे वो प्राची का प्यार भूल जाएगा। हाँ, उसका ध्यान खुशी पे ज्यादा और प्राची पे कम हो जाएगा। अब देखना, अब नजर नहीं डालेगा प्राची पे। इसीलिए तो कह रही थी कि गर्व है मुझे तुझ पे। नहीं बुआ जी, आप गलत समझ रही। मैं खुशी को हॉस्टल से रणबीर का ध्यान भटकाने के लिए नहीं लाया, बल्कि मैं खुशी को हॉस्टल से इसलिए लाया हूं ताकि उस रणबीर का गंदा साया मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। अक्षय पुत्र, क्या करने जा रहा है तू? देख, तू कुछ भी कर, लेकिन रणबीर को कुछ नहीं होना चाहिए ना। सुन रहा है ना तू? तू जानता है ना तेरी बहन प्यार करती है उससे। हाँ, वो जी नहीं सकती, उसके बिना मर जाएगी। उसकी जिंदगी बन चुका है रणबीर, इसलिए तू जो भी कर, लेकिन रणबीर को कुछ नहीं होना बुआ जी रिलैक्स, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं होगा। हाँ, कुछ दिन के लिए घर वालों को परेशानी जरूर होगी, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन के लिए चीजें उथल पुथल होंगी। कुछ दिन के लिए? जी, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुन, रणबीर और मीका की शादी भी होगी, प्राची और मैं पति पत्नी की तरह भी रहेंगे, एंड गेस व्हाट, खुशी हमारी बेटी होगी। लेकिन बुआ जी बस ये 2 दिन के लिए सबको परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऐसा क्या करने जा रहा है तू अक्षय जो सबको तकलीफ होगी? बुआ जी शायद आपको पता नहीं, लेकिन रणबीर और प्राची बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि रणबीर को लगता था कि खुशी की मौत प्राची की वजह से हुई। कुछ सालों बाद ये दोनों दोबारा मिले, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज थी, डर था, क्योंकि रणबीर को लगता था कि प्राची खुशी को छीन लेगी उससे, और प्राची को लगता था कि रणबीर खुशी को उससे छीन लेगी। एंड गेस व्हाट बुआ जी, इसी इनसिक्योरिटी का मैं फायदा उठाने वाला हूं। मैं प्राची के दिमाग में इस बात को घुसा दूंगा कि रणबीर खुशी को उसकी जिंदगी से छीनना चाहता है। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? तू मैनू मत समझा। हाँ, तू समझ ले और एक बात दिमाग में रख ले, इस सब में खुशी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बुआ जी जैसे कि मैंने कहा, 2 दिन के लिए सबको तकलीफ होगी, सबको। वो आ गया होगा। कौन कौन आ रहा है? काम डाउन, वक्त आने पर आपको भी बता दूंगा। आप लोग अब ये क्या करने वाला है? रब रखा। खुशी, गर्मा गर्म छोले भटूरे आपकी फेवरेट। चलो, क्या कर रहे हो आप? मम्मा, ये देखो ना, ये जो मॉडल ने ये जो ड्रेस पहनी है कितनी सुंदर है ना। एक सेकेंड, ये फैशन मैगजीन किसने दिया आपको? कौन देगा उसको फैशन मैगजीन? ऑफ कोर्स मैंने दी, लंदन थोड़ी लेके आएगी। बच्चे हो ना दोनों के दोनों। एक सेकेंड ना खुशी, रणबीर क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ना सच में नहीं पता कि बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। फैशन मैगजीन दिखा रहे हो। सर तू क्या हो गया? स्टोरी बुक नहीं थी, फैशन मैगजीन दे दी। इसी बहाने उसका फैशन सेंस अभी से अच्छा रहेगा। तुमसे ना बात करना ही बेकार है, तुम मजबूर करते हो मुझे। कुछ भी करने से पहले थोड़ा तो सोच लिया करो। छोड़ो तुम। अरे खुशी बेटा, इसे छोड़ो, भूख लगी है ना? पहले हम खाना खाते हैं, आपके फेवरेट छोले भटूरे। कम ऑन कम ऑन। पापा भी खाएंगे ना? अरे वाह, कितने टाइम बाद इस घर में मेरी चिंता किसी ने की है यार। सो क्यूट है, मेरी बच्ची कितनी अच्छी है। कम है। आपके पापा को हम भूखा नहीं रखते, उन्हें भी खाना दे देंगे। लेकिन अगर कोई एक बार थोड़ी चिंता कर रहे तो कितना अच्छा लगेगा ना पापा को। चिंता तो करना पड़ेगा ना, जैसे मेरी चिंता मम्मा करती है, मैं आपकी चिंता करती हूँ, तो वैसे ही आप मम्मा की चिंता करना, जैसे सबकी चिंता हो जाएगी। कितनी समझदार हो गई हो तुम लंदन जाने के बाद। हमारी बच्ची कितनी प्यारी है। हो गई समझदारी की बातें। चलो अब सब छोड़ो, पहले हम खाना खाते हैं, बाद में पापा भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। चलो कम ऑन। मैं बाद में खाऊंगी पापा। खुशी
खुशी पापा मुझे मम्मा से बचाओ। खुशी ये क्या बात हुई? कम ऑन नीचे आओ, मस्ती नहीं। पापा बचाओ। उनकी बात सुनो, उनकी बात सुनो। खुशी हाँ मम्मा ऐसे नहीं करते ना। अरे नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ उनकी बात सुनने के लिए। अरे देखा मम्मा, ये आपको कह रहे हैं। अरे मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम इतनी बदमाश कब से हो गई? खुशी इधर आओ, ये लो खा। ये कहाँ गई तुम? खुशी ठीक है, खाना नहीं खाना है मत खाओ, मुझे गुस्सा आ गया है और मैं जा रही हूँ। रुको 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 प्लीज रुको रुको। मम्मा आप गुस्सा मत होना। प्राची प्लीज तुम गुस्सा मत होना। आई एम सॉरी ना मम्मा। आई एम सॉरी ना प्राची। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू ना। आई एम सॉरी। चलो खुशी बेटा बैठो, अच्छे बच्चों की तरह खाना 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 बहुत जरूरी है। खाना नहीं खाओगे तो पोषण कैसे मिलेगा? क्या हाल बना दिया है? चलो चलो चलो। हाय सर। एकदम सही वक्त पे आया। कुछ काम था क्या सर? अगर कुछ काम नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। एक बच्ची है, उसे किडनैप करना है। खुशी नाम है इसका। इसे किडनैप करना है। आज रात को कृष्णा जन्म के वक्त घर आ जाना और मेक श्योर किसी भी हाल में ये बच्ची किडनैप होनी चाहिए। समझे तुम? काम हो जाएगा सर। अब कोई बदमाशी नहीं पक्का? हाँ मम्मा की बात मानेंगे पक्का? हाँ। खाना खाना पड़ेगा पक्का? या वेरी गुड गुड गुड। चल जल्दी खिलाओ 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 खिलाओ। पापा सच में खाना खाना पड़ेगा? हाँ सच में खाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि खाना ना तुम्हारी मम्मी खिला रही है। और मम्मी कौन होती है पता है? जो तुम्हारे लिए बेस्ट करती है। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मम्मी। सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है? मम्मी। सही बुरे की सही पहचान किसको होती है? मम्मी को। तो मम्मी जो बोले चुपचाप कर लेना चाहिए। आप बोलो आ। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। कैसे खाना अच्छा है ना? इसलिए बोला था पहले खा लो। क्या हो रहा है यहाँ? ओह वाह, खुशी खाना खा रही है। फाइनली। खुशी, जब से तुम आई हो तुम मुझसे ठीक से मिली भी नहीं हो। बुआ इसके बाद मैं आपके साथ खेलूंगी ना। अरे तुम्हें सबसे बड़ी न्यूज़ तो दी ही नहीं मैंने। अब मैं सिर्फ तुम्हारी बुआ नहीं हूँ, तुम्हारे पापा की होने वाली वाइफ हूँ। तुम्हारे पापा से मेरी शादी होने वाली है। मतलब मेरे दो मम्मा? हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? डबल प्यार मिलेगा, है ना रणबीर? डबल क्या, ट्रिपल क्वाड्रुपल प्यार मिलेगा। मेरा बस चले मैं तुम्हें हर दिन रोज प्यार करूं, और तुम्हारी मम्मी मुझे मिलने कहाँ देती है तुमसे? मैं मिलने दूंगी। तुम तो बहुत अच्छी माँ बनोगी, ट्रस्ट मी। ओके खुशी, मैं तुम्हारे नीचे वेट कर रही हूँ, क्या आ जाना। मम्मा खिलाओ ना। कैसा है? अच्छा है खाना? मेरा बस चले मैं तुम्हें हर दिन रोज प्यार करूं, और तुम्हारी मम्मी मुझे मिलने कहाँ देती है तुमसे? और जिस तरह से रणबीर उससे बात कर रहा था ना, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो उसे ऐसा महसूस करवा रहा है कि तुम्हारी वजह से वो दोनों साथ नहीं है। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा चैन छीन लिया, मेरा सुकून छीन लिया, मेरी जिंदगी छीन ली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने परिवार की खुशी छीनने नहीं। प्राची, 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 क्या क्या क्या? क्या तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या हो गया? सब ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं पता, सीरियसली तुम मुझसे पूछ रहे हो?
नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। क्या हुआ क्या? अनजान बनने की कोशिश तो मत ही करो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। पहली बात तो तुम मुझे अच्छे से जानती नहीं हो। अगर तुम अच्छे से जानती होती ना तो कभी हमारी लड़ाई नहीं होती यार। यार प्लीज अभी डांटो मत मुझे, आई अंडरस्टैंड, बस तुम मेरी बात सुनो। तुम कोशिश कर रहे हो, पता है किस बात की? मेरी बेटी को मुझसे छीनने की, दूर ले जाने की। मैं तुम्हें ये फिर से करने नहीं। एक सेकंड, पहली बात तो मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और दूसरी बात फिर से मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता? मैं याद दिलाती हूँ। क्या किया था तुमने जब मेरी बेटी पैदा हुई थी? एक दिन की भी नहीं थी, उसको ठीक से देखा भी नहीं था, मुझसे दूर हो गई तुम्हारी वजह से। फिर कुछ साल बाद मुझे वो मिली, उसके साथ कुछ पल भी नहीं बिताए थे। मैं उसे अपनाना चाहती थी, उसे गोद लेना चाहती थी, लेकिन तुम भी गोद लेना चाहते थे। तुम फिर से आ गए उसे अडॉप्ट करने। वो तो अच्छा हुआ कि अक्षय से मिली मैं, और मेरी बेटी मुझे मिल गई, वरना तुमने तो छीन ही लिया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच बोल रही हूँ, क्योंकि ये हुआ है, ये हकीकत है। ओके, जो दिख रहा है ना वही बोल रही हूँ। तुम छीन रहे थे मेरी बेटी को मुझसे। वो तो अक्षय था इसलिए, वरना मेरी बेटी। एक सेकंड, पहले तो ये जो मेरी बेटी बोल रही हो, ये बोलना बंद करोगी? मेरी भी बेटी है ना, हम दोनों की बेटी है, और मैं अच्छे से जानता हूँ वो तुम्हारी बेटी है, तुम उसकी माँ हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हें जुदा करने के लिए उससे यार, और तुम ये बात अच्छे से जानती हो, मैं नहीं करूंगा ऐसा। तुम करोगे, और ये बात मैं भी अच्छे से जानती हूँ, तुम भी अच्छे से जानती हो। थैंक गॉड अक्षय है, वरना मेरी। एक तो ये अक्षय का नाम लेना बंद करो यार। तुम्हारे मेरे बीच की बात है ना, ये अक्षय का नाम क्यों ले रही हो तुम बीच बीच में? जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। गलत सोच रही हो तुम, ट्रस्ट मी। हो गया तुम्हारा बोल के? नहीं, मुझे आगे बोलना भी नहीं है, क्योंकि तुम ना मुझे समझने के मूड में हो ही नहीं। जब तुम थोड़ी शांत हो जाओगी ना, तब मैं तुमसे बात करूंगा। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैं भी तो एक माँ हूँ, और माँ होने के नाते एक बात बोलूं, संभल के रहना, थोड़ी चौकन्ना रहना, नजर रखना हर वक्त। क्या है ना, मैंने भी अपने बच्चों को इतने से इतना बड़ा किया है, दुनिया से, हर तरह के लोगों से बचा के, तो मेरा भी तो एक तजुर्बा है ना। और मेरा तजुर्बा कहता है, यही कहता है कि ऐसा हो सकता है कि रणबीर खुशी को तुमसे दूर करने की कोशिश करे। मतलब मेरी समझ ही कहती है, आगे तू जान। लेकिन मैं एक माँ को अपनी बेटी से जुदा होते नहीं देखना चाहती। हाँ बेटा, टेक केयर। मीका, 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 पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे ये क्या? तू यहाँ है, मैं कब से आवाज दे रही थी। अच्छा सुन, ये मोर पंख है, ये खुशी को दे देना। वो कान्हा बनी है ना आज, उसे बहुत अच्छा लगेगा। खुशी बहुत खुश हो जाएगी इसे देखकर। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहती थी। तुम खुशी के साथ ना थोड़ा सा अपनापन बनाना, ठीक है? वो बहुत प्यारी सी छोटी सी लड़की है, तुम इतना सा भी प्यार दोगी ना तो वो बहुत खुश हो जाएगी, ठीक है? और दिल से। बच्चे मन के इतने सच्चे होते हैं ना कि उन तक दिल की बात पहुंच ही जाती है। ओके माँ, थैंक यू। मैं जा रही हूँ, बहुत काम है। ओके। मैं भी समझा रही थी तुझे, देख तू ना खुशी के करीब जा, कुछ नहीं तो अपने लिए, क्योंकि खुशी ही तुझे और रणबीर को पास लाने में काम आएगी। कुछ समझ रही है? माँ बाप को ना वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो उनके बच्चों से प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और बच्चे भी जिनसे प्यार करते हैं। तो तू खुशी के करीब जाएगी तो रणबीर अपने आप तेरे करीब आएगा। उसे खुश रखेगी तो रणबीर तेरे पास आ जाएगा, है ना? तू समझ रही है ना? तू जितना जुड़ेगी ना खुशी से, उतना रणबीर तुझसे जुड़ेगा। बट बुआ, मैं तो ऑलरेडी खुशी से काफी प्यार करती हूँ। मैंने पता है वो, पर अपना प्यार करने को दिखावा कर, समझ रही है? हाँ। डन।
सच बोल रही हूँ, क्योंकि ये हुआ है, ये हकीकत है। जो दिख रहा है ना वही बोल रही हूँ। तुम छीन रहे थे मेरी बेटी को मुझसे। मुझे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं सुननी, प्लीज मेरी मत बात मत करो, प्लीज मत करो। क्या हो गया है तुमको? क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने कुछ किया है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैं पागल हो गई हूँ, मैं ही पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, है ना? सालों से यही करते आ रहे हो, यही करो तुम। अरे हद हो गई, तुम मेरी बात सुनोगी? ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत हो गई है? तो तुमने कसम खा रखी है क्या जो भी मैं बोलूंगा वो गलत ही बोलूंगा? देखो तुम देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो प्राची, तुम और मैं समझदार हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम आपस में बात करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हमारे बीच की जितनी भी गलत फहमियां हैं, अगर हम आपस में 2 मिनट बात कर लें, एक दूसरे को समझ ले, तो सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले और गलत फहमियां आए, जो कि आएंगी, एक बार बात कर लेते हैं ना। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रही हो? तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं है। यही जो तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, तुम्हारी खुशियां मेरे लिए यहाँ है, मुझे और कुछ नहीं दिखता, बस तुम्हारी खुशी चाहिए, बस यही गलत बोलते हो तुम। मेरी खुशियां छोड़ दो, तुम खुशियां दे तो नहीं सकते। जो मेरे हिस्से की खुशियां है ना वो भी छीन लेते हो, वो भी मुझे रुला के। तुमने इतने दुख दिए ना मुझे रणबीर, इतने दुख दिए कि कोई किसी को नहीं दे सकता। यू हैव हर्ट मी सो मच, यू हैव नो आइडिया। क्या बात कर रही हो तुम? सही बोल रही हूँ, हर्ट किया है तुमने मुझे। और पता मुझे इतना दुख क्यों मिला है, क्यों हर्ट हुई हूँ मैं? क्योंकि मैंने भरोसा किया था तुम पे, बहुत भरोसा किया था, खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा किया था। मैंने सोचा था पूरी दुनिया मुझे दुख दे सकती, लेकिन मेरा रणबीर कभी नहीं दे सकता। आई वॉज रॉन्ग, वही मेरी गलती थी, क्योंकि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। ये सब सच्चाई जानना चाहती हो तुम? ये मेरे दिल पे रखो, मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। अगर सुन सकती हो तो सुनो, वो सच बोल रही हैं। मेरे दिल की धड़कनें कह रही हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, अपनी बेटी को चाहता हूँ, एक खुशहाल परिवार चाहता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता हूँ। नहीं, गलत लगता है, गलत सोच रहे हो। यही तो नहीं सोचना है, क्योंकि अब ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ना ही तुम्हारा परिवार। नहीं हो तुम मेरी पत्नी, और तुम हमेशा रहोगी मेरी पत्नी। तुम क्या कह रही हो? तुम मेरा परिवार नहीं हो? तुम्हारी इस जिद की वजह से मैं नहीं मानूंगा कि तुम मेरा परिवार नहीं हो। तुम हो मेरा परिवार। तुम, मैं और खुशी एक परिवार है, और वो हमेशा रहेंगे। बाकी जो सब है ना, ये सब अक्षय वक्षय सब दिखावा है, और तुम अच्छे से जानती हो ये बात। You know what? मैं ना तुम्हें और समझा ही नहीं सकता। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं, खुद से अपना दिमाग लगाओ और समझो चीजों को। अब मैं तुम्हें और नहीं समझाऊंगा। अक्षय, तुमने रणबीर को कुछ बताया है? नहीं, मतलब तुमने बताया है कि हमारी शादी एक फेक शादी है, वो झूठी शादी है, तुमने बोला है कुछ? मुझे सच बताओ। एक सेकंड, तुम क्या बोल रही हो? किसने किसको क्या बताया कि हम दोनों शादीशुदा नहीं? रियली प्राची, मैं ऐसा कभी सोचता ही नहीं कि हम दोनों शादीशुदा नहीं। हो सकता है कि तुमने सोचा हो, लेकिन ऑनेस्टली मेरे लिए तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। तो ये बात कहाँ से आ गई कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं? आई मीन, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अभी शायद तुम्हारा मूड नहीं। क्या बात करनी है? बोलो। आई एम ओके, बोलो। एक्चुअली वो खुशी ने मुझे, छोड़ो ना प्राची, तुम्हारा मूड ठीक नहीं, मेरा मूड ठीक है। मेरी मूड की बात मत करो, खुशी की बात कर रहे थे। खुशी क्या बोल रहे थे? एक्चुअली खुशी ने मुझे बताया कि रणबीर क्या? What? उसे कहीं बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मतलब ऐसा उसने मुझे बोला कि रणबीर उसे कहीं बाहर ले जाना चाहता है, पार्क में वॉक कराने। बट प्राची, तुम जानती हो कि आज जन्माष्टमी, मौसम बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ऑनेस्टली आई फील इट्स नॉट अ गुड आइडिया। भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, मौसम ऐसे कुछ, खुशी अभी आई है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। बट यू नो, मैं खुशी को मना नहीं कर पाया क्योंकि मैं उसकी गुड बुक्स में रहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि रणबीर ने खुशी को मना किया है किसी को भी कुछ भी बताने के लिए। हो सकता है कि वो तुम्हें ना बताए कि वो बाहर जा रही है, बट मैं तुम्हें सिर्फ वार्न करना चाहता था कि ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि खुशी बाहर ना जाए। और तुम समझ रही हो ना, कुछ भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, तो बस मैं चाहता था कि एक बार तुम्हें ये बात बता दूँ। बाकी तुम देख लो क्या करना है।
जूस पी लो, ऑरेंज जूस है, बहुत अच्छा है, ले लो ना थोड़ा। अच्छा सुनो सुनो, इम्यूनिटी बढ़ानी है ना हमें, थोड़ा सा आधा पी लो। आज नहीं, कल बना लूंगी कल बना लूंगी। इधर आओ, अभी बताती हूँ, कल बनाऊंगी। इधर खुशी, इधर खुशी। अच्छा एक काम करो, सॉरी, इधर आओ, रुको। देखो बहुत देर हो गई ना, कुछ भी नहीं खाया पिया है तुमने, इतनी देर हो गई। आज बहुत देर? अभी 5 मिनट पहले ही तो आपने मुझे एक पनीर का पराठा खिलाया। मेरा टमी फुल है मम्मा। नहीं, आधा घंटा हो गया, 5 मिनट नहीं। इधर आओ, इधर। अरे मीका बुआ, देखो ना, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से कुछ ना कुछ खिलाई जा रही है। तब से खाने से ही प्यार दिखाई जा रही है। बिना खाने से भी तो प्यार दिखा सकते हो ना। खुशी, मेरा इतना सा ही तो पेट है मम्मा, इतना सी ही तो जगह है। शैतान, कितनी जगह बताती हूँ मैं, बस बातें करा लो। इधर आओ, खुशी, इधर आओ। क्या भागे जा, यहाँ खुशी, वो जी देखो ना। क्या है प्राची, अगर उसे नहीं खाना है तो जबरदस्ती क्यों खिलाना है? जबरदस्ती खिलाएगी ना तो शरीर को भी नहीं लगना है। हाँ, नहीं लगेगा। सही तो कह रही है, समझाओ ना इनको बुआ। और की, अरे चुप कर, बस कर। हाँ, अभी इसको जो भी खाना पीना है ना मैं खिलाऊंगी। तू टेंशन मत ले इसके खाने पीने की, मेरे रहते, समझी? बड़ी वाह, यू आर द बेस्ट। बुआ जी आप ना। अरे प्राची, मैंने कहा ना बस कर। हाँ, बेचारी हॉस्टल में रही है, पता नहीं कितने बंधनों में रही होगी। अब कर आई है ना, वैसे करने दे थोड़ी मनमर्जी। हाँ, करने दो ना मनमर्जी थोड़ी मम्मा। बातें करा लो बस। चलो बुआ, चलो। शैतान, बताती हूँ मैं आपको। अरे डोंट वरी भाभी, शी इज फाइन। और वैसे भी जब से ही आई है तब से आप खिलाई जा रहे हो। लेट अस चिल फॉर सम टाइम। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों? उदास नहीं हूँ मैं, उदास क्यों होंगी? मैं तो बस सीरियसली तुम्हें लगता है मैं समझ नहीं पाऊंगा? तुम्हारी उदासी ना मुझे महसूस हो जाती है। आई नो। क्या हुआ, बताओ। ये जब से पैदा हुई है ना, मुझे लगता है ये मेरा हिस्सा है जो मेरे सामने है। इसे देखती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ इसे, बहुत ज्यादा। पर मौका ही नहीं मिला वो प्यार दिखाने का, जताने का, एक्सप्रेस करने का। पता नहीं मिला। तो कोशिश करती रहती हूँ। अभी देखो कैसे सबके सामने कैसे हंस रही है, मस्ती मजाक कर रही है, नाच रही है। मैं बस चाहती हूँ मेरे साथ भी ऐसे ही करे, बस हंसती रहे। पर तो इसका मतलब तुम्हें थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है ना? जलन क्यों? नहीं, वो तो इसका प्यार है जो। एग्जैक्टली, खुशी का प्यार। तुम्हें लगता है खुशी का प्यार कभी भी तुम्हारे लिए थोड़ा कम होगा? चाहे कुछ भी बदल जाए, पूरी दुनिया बदल जाए, चाहे खुशी खुद बदल जाए, लेकिन उसका प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। इनफैक्ट बढ़ेगा बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर तुम भूल गई हो, तुम उसकी माँ हो, और माँ का प्यार कैसा होता है? ना कभी जबरदस्ती छीना जा सकता है और ना कभी जबरदस्ती दिया जाता है। वो हमेशा वहां रहता है। तो खुशी का प्यार कभी बदलेगा नहीं तुम्हारे लिए। तुम अगर इतने अच्छे से समझ पा रहे हो मेरा प्यार, मेरी बच्ची के साथ मेरा रिश्ता, सब कुछ, तो एक बात और समझ लो। मतलब बस इतनी बात कि कभी भी मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करना, प्लीज। बच्चे से दूर मत करना? मैं तुम्हें खुशी से दूर करूंगा? कि कैसी बातें कर रही हो तुम पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो? मैं क्यों दूर करूंगा तुम्हें? तुम उसकी माँ हो, वो तुम्हारी बेटी है। तो तुम कभी मुझे मेरी बच्ची से दूर नहीं करोगे, है ना? यही बोल रही हो। फिर से वही बात कर रही हो तुम। जिस तरह से रणबीर खुशी से बात कर रहा था, उसकी बातों से ये लग रहा था कि तुम हो मेन वजह जिसकी वजह से वो बाप और बेटी एक दूसरे के साथ नहीं है। I mean, बच्ची है यार, उसमें गलत असर पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना बच्चों से करने वाली। कैसा हो सकता है कि रणबीर खुशी को तुमसे दूर करने की कोशिश करे?
तुम प्रॉमिस करो, तुम कभी भी मुझे मेरी बच्ची से दूर नहीं करोगे। अगर मुझे खुशी को अपने साथ लेके जाना होगा, तुमसे अलग करना होगा, तो मैं तुम्हारे सामने से लेके निकलूंगा उसे, फिर उसके बाद तुम रोक लेना और फिर मैं रुक जाऊंगा। चलिए चलिए, पूजा का समय हो गया है, आप लोग चलिए। चलो आ जाओ भाई, सब लोग हो गया है भाई। चलो। हाँ जी हाँ जी, चलो आरती शुरू होने वाली, आ जाओ सब लोग, आ जाइए। हाँ शुरू करिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मुझे पता है इस वक्त प्राची के दिमाग में क्या चल रहा है। खुशी सबसे बड़ी कमजोरी है प्राची की, बल्कि रणबीर की भी। इनकी कमजोरी से इनको इस बार हमेशा के लिए अलग कर दूंगा, ऐसे कि रणबीर कभी प्राची की लाइफ में आ ही नहीं पाएगा, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। आ जाओ, आओ और मिलो रणबीर से। गोविंद बोलो हरि गोपाल अक्षय पुत्र, जी अब तुझे पूजा करनी है। राधा रमण अकेले नहीं, जोड़े के साथ पूजा करनी है।